हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च में। पिछले कुछ दिनों से मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत से स्टॉक शेयर्स जो हैं वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरे हैं। आज हम लोग इस वाले वीडियो में एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनी, एल्युमिनियम और स्टील बनाने वाली कंपनी वेदांता के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये मार्केट में बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, कौन सी कंपनी ने इस पर जुर्माना लगाया है और कितने का जुर्माना लगाया है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्टील और एल्युमिनियम बनाने वाली सभी कंपनियां, लगभग सभी कंपनियां नीचे की तरफ गिरी, जिसमें वेदांता 4%, NMDC 3%, वेल्सनक्रॉप 3% और टाटा स्टील वो भी 3% नीचे की तरफ गिर चुका है। ये नीचे की तरफ गिर क्यों रहे हैं, इसके पीछे जो है कौन कौन से रीज़न है, खासकर ये जो वेदांता वाला स्टॉक है, वेदांता स्टॉक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं कि वेदांता आखिर इतनी तेजी से नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है। वाई वेदांता फॉलिंग, वेदांता क्यों गिर रहा है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला रीजन जो निकल के आता है वो आता है ट्रम्प की टैरिफ मूव। टैरिफ में उन्होंने क्या किया, ऐसी टैरिफ लगा दी है जिसकी वजह से मेटल स्टॉक, सारे मेटल स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं। अब हुआ क्या कि अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो ट्रम्प की पॉलिसी थी, इसके तहत उन्होंने क्या किया कि सभी स्टील और एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनी पर 25% इम्पोर्ट टैक्स टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से वहां पर जाने वाली सभी कंपनियों में स्टॉक्स, सभी कंपनियों के स्टॉक्स लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। चीन इसके तहत आगे बढ़ना चाहता था, जिसकी वजह से यहाँ पे अमेरिका में होने वाली कंपनियों पर ट्रंप ने क्या लगा दिया, टैक्स, जिसकी वजह से ये सारी कंपनियां नीचे की तरफ गिरने लगी। और वेदांता की तेजी से गिरने की सेकंड रीजन जो है वो है 141.36 करोड़ का इसके ऊपर टैक्स पेनल्टी लगा दिया गया है। ये टैक्स पेनल्टी लगाया गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट के द्वारा 141.36 करोड़ का, जिसमें CGST एंड सेंट्रल एक्साइज भी इंक्लूड किया गया है। सेंट्रल, इन्होंने कहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट ने कि इनके जो क्रेडिट थे उसको वेदांता गलत तरीके से यूज किया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर ये 141.36 करोड़ का टैक्स पेनल्टी लगा दिया गया। अब जब 8 फरवरी सैटरडे को ये कंपनी एक्सचेंज फाइलिंग कर रहा था, तो उसमें कहा था कि ये उसने सोचा नहीं था कि इस तरह से ऐसा कुछ हो सकता है। और कंपनी ने ये भी कहा है कि वो हो सकता है कि वो अपील दायर करेगा, अपील दायर करने का इरादा रखता है। हो सकता है वो आगे अपील भी दायर करे कि क्यों इतने ऊपर टैक्स लगाया गया है। ये सब कुछ वेदांता के कॉन्स थे। अब इनके प्रोज की बात कर लें तो वेदांता को Q3 FY25 का परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। चलिए, तो FY25 में Q3 में इसकी परसेंटेज जो है 77% प्लस रहा है। ये माइनस गलती से हो गया, प्लस रहा है, आगे की तरफ बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो 3,547 करोड़ ईयर ओवर ईयर पे इनके नेट प्रॉफिट बढ़ते चले जा रहे हैं। रेवेन्यू भी इनका बढ़ा है 38,526 करोड़ का ईयर ओवर ईयर पे, साल दर साल इनका रेवेन्यू भी बढ़ता चला जाए। एल्युमिनियम सेगमेंट की बात करें तो Q3 में एल्युमिनियम सेगमेंट 58% बढ़ा है, जबकि जिंक इंडिया Q3 में 28% बढ़ा है। तो ये सब इनके प्रोज हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन कुछ दिन के लिए स्टॉक्स में हमें लगता है कि शायद बेहतर परफॉर्मेंस न दे पाए। खैर, जो भी हम बता रहे हैं आपसे ये कह दें, मैं किसी भी तरह का आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टॉक को होल्ड करें, बाई करें, सेल करें। बस एक तरीके से बता रहे हैं कि क्या इसके परफॉर्मेंस रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, कौन कौन से इस स्टॉक से रिलेटेड न्यूज आए हैं मार्केट में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक और प्रोज की बात कर लें तो यहाँ पे वेदांता के स्टॉक परफॉर्मेंस अगर देखने की कोशिश करेंगे तो 52 वीक हाई ये 526 रुपए का था, जबकि 52 वीक लो 249 रुपए 50 पैसे के आसपास रहा है। अभी करंट प्राइस की बात करेंगे तो लगभग 400 कुछ रुपए पर ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 1.6 लाख करोड़ का मार्केट कैप, अच्छा खासा मार्केट कैप है। और रिटर्न पिछले एक साल में 62.5% का रिटर्न भी दे चुका है। तो स्टॉक अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा करता है। कुछ न्यूज आने की वजह से ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है। खैर, ये बातें थी स्टॉक्स के लेके। मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि मैं किसी भी तरह से इस स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है। जब भी आप किसी भी स्टॉक को खरीदने जाएं, बेचने जाएं या फिर होल्ड करने का सोचे तो अपना खुद का एनालिसिस, अपना खुद का रिसर्च जरूर करें, क्योंकि हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ वो अगले कुछ दिनों में गलत भी हो सकता है, 110% तक गलत हो सकता है। तो इसकी वजह से आप खुद का एनालिसिस जरूर करें।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रिसर्च के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।